ओम शांति। आज है 2 फरवरी 2024 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाने के लिए बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण करो, सदा श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न, कभी भी अफसोस ना हो उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार करो। उत्तर, हर एक आत्मा जो पाठ बजा रही है वह ड्रामा में एक्यूरेट नोंधा हुआ है। यह अनादि और अविनाशी ड्रामा है। इस बात पर विचार करो तो कभी भी अफसोस नहीं हो सकता। अफसोस उन्हें होता जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते। तुम बच्चों को इस ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स, बाबा ने कहा, यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, इसलिए ड्रामा में जो भी नोंद है उसे साक्षी होकर देखो। कभी किसी बात में रोना व रूठना नहीं है, ना ही किसी बात का अफसोस करना है। सदा हर्षित रहना है। अभी तुम ब्राह्मणों को जो ज्ञान मिलता है यह आत्मा के लिए चोब चीनी अर्थात ताकत की दवा है। यह नॉलेज समझाकर तुम कोई को भी स्वर्ग में चलने के लायक बना सकते हो। कल्प कल्प इस संगम युग पर मैं तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। यह कितनी वैल्यूएबल पढ़ाई है। बेहद के बाप जो समझाते हैं, अगर उसको ज्यों का त्यों कोई धारण कर ले तो बहुत ऊंच पद पा सके। सदा याद रखो, सिवाय श्रीमत पर चलने के और कोई युक्ति नहीं जिससे पतित से पावन बन जाए। इसलिए कदम कदम श्रीमत पर चलते रहो और जितना तुमने समझा है वह फिर औरों को समझाते रहो तो तुमको बहुत खुशी रहेगी। ऐसा पक्का निश्चय बुद्धि बनो जो कोई तुम्हारी बुद्धि को फिरा न सके। यहाँ माया के राज्य में भूल चूक होती रहती है, लेकिन यह रूहानी पढ़ाई पढ़ने वालों से फिर 21 जन्म कभी कोई भूल चूक नहीं होगी। अगर कोई पूरा नहीं पढ़ते तो ज़रूर वह कर्मातीत अवस्था को भी नहीं पाएंगे। फिर उनको अंत में बहुत सहन करना पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, विचार सागर मंथन कर स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर दूसरों को समझाना है। किसी भी बात में अफसोस ना कर सदा हर्षित रहना है। दूसरी पॉइंट, अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है ताकि पिछाड़ी में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। अभ्यास करना है। हम भाई भाई हैं, अभी वापस जाते हैं। वरदान, अलबेलेपन की लहर को विदाई दे, सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। अलबेलेपन की लहर को विदाई दे, सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। कई बच्चे दूसरों को देखकर स्वयं अलबेले हो जाते हैं। सोचते हैं ये तो होता ही है, चलता ही है। क्या एक ने एक ठोकर खाई तो उसे देखकर अलबेलेपन में आकर खुद भी ठोकर खाना यह समझदारी है। बाप दादा को रहम आता है कि ऐसे अलबेले रहने वालों के लिए पश्चाताप की घड़ियाँ कितनी कठिन होंगी। इसलिए समझदार बन अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दो। औरों को नहीं देखो, बाप को देखो। स्लोगन है, वारिस क्वालिटी तैयार करो तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। वारिस क्वालिटी तैयार करो
तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। अच्छा, ओम शांति।